है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2014 की मूवी मॉन्स्टर, जिसमें एक साइको सीरियल किलर एक मासूम लड़की के पीछे पड़ जाता है। मूवी की शुरुआत में हम लोग गो यून को देखते हैं, जो कि गांव में रोड साइड एक वेजिटेबल शॉप चलाती थी। गो यून की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी और तब से गो यून अपनी छोटी सी बहन का ख्याल रखते आई है। गो यून अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र करती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। एक दिन जब गोजुन को पता चलता है कि उसके वेजिटेबल शॉप पे कुछ लोग आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो गोयुन वहां पे पहुंचकर उन सभी गुंडों से अकेले ही भिड़ जाती है और उन्हें काफी बुरी तरह से पीट डालती है। इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि गोयुन बहुत ज्यादा ही साहसी लड़की है और वो किसी से नहीं डरती है। इधर हम लोग मिस्टर जियोन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर है। मिस्टर जियोन किम रोय को पैसों से भरी हुई एक बैग देते हुए एक लड़की को जान से मारने के लिए कहते हैं। इसी के बीच में हम लोग एक साइको किलर को देखते हैं, जिसका नाम टाइसू था। टाइसू लोगों को जान से मारता है और उसकी लाश को जलाकर एक छोटा सा गमला बना देता है। टाइसू जब उनसे मिलने जाता है तो मिस्टर किम रोय टाइसू को एक लड़की को जान से मारने का ऑफर देते हैं, जिसे टाइसू एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसी पब में एक आदमी बहुत ज्यादा ही बकबक कर रहा था, जिससे टाइसू परेशान आकर उस आदमी को वहीं पे जान से मार देता है। इधर हम लोग दो बहनों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सिया था और दूसरे का नारी था। सिया भी अपनी छोटी बहन नारी को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। लेकिन तभी टाइसू इस घर में घुस जाता है और वो सिया को जान से मार देता है। नारी जब यह देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। वहीं पे गोजुन अपनी बहन के साथ हमेशा की तरह मस्ती कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर नारी चली आती है। नारी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए गोजुन उसके बारे में पूछती है। बस ज्यादा डरे होने के कारण नारी उसे कुछ नहीं बताती है, जिसके कारण गोजुन उसे अपने साथ रात भर सुला लेती है। इधर किम रोय टाइसू को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और वो उसकी मुलाकात मिस्टर जियोन की वाइफ मिस री से करवाता है। मिस री टाइसू से कहती है कि देखो, मैं अपनी हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और जिस लड़की को तुम मारने गए थे उसकी एक छोटी सी बेटी है और वो लड़की मुझे जिंदा चाहिए। टाइसू इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गोयुन की बहन स्कूल जा रही थी तो वो नारी को भी अपने साथ ले जाती है, बट यहाँ पर टाइसू उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। थोड़ी देर के बाद जब गोयुन यहीं से गुजर रही थी तो वो अपनी बहन के कपड़ों को देख के डर जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढती हुई जंगलों में चली जाती है। बट उसे बहुत ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिलता है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को इसके बारे में कंप्लेन करती है। बट जब पुलिस ऑफिसर आके चेक करता है तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि जरूर तुम्हारी बहन कपड़ों को यहाँ पे भूल गई होगी, इसलिए तुम इंतजार करो, शाम तक तुम्हारी बहन चली आएगी। गोयुन पुलिस ऑफिसर की बातों को मान लेती है और घर पे चली जाती है। शाम को गोयुन जब घर पे पहुंचती है तभी वहां पे नारी दौड़ती हुई चली आती है, जिसे देखने के बाद गोयुन नारी से बार बार पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पर है। लेकिन नारी यहाँ पे इस बार सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी बहन को किडनैप कर टाइसू कहाँ पे ले गया है। इधर हम लोग गोयुन की बहन को देखती है, जिसे टाइसू आग की भट्टी में जला देता है और उसी की राख से एक छोटा सा गमला बना लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गोयुन नारी की मदद से टाइसू के घर पे चली आती है और मौका देखते हैं वो घर के अंदर जाके छानबीन करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टाइसू चला आता है, जिसके कारण नारी छुपने की कोशिश करती है। बट आखिरकार टाइसू उसे खोज लेता है और उसे अपने साथ किडनैपिंग करके कार से शहर ले जाता है। गोयुन कार के पीछा करने की कोशिश भी करती है, बट वो कार के पीछा नहीं कर पाती है, इसलिए गोयुन टाइसू के कार का पीछा करती हुई शहर चली आती है और वो छुपती हुई गोयुन का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग निकलती है। टाइसू यहाँ पर गोयुन का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कुछ आर्मी ऑफिसर मिल जाते हैं, इसलिए गोयुन उन्हें सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वे सभी आर्मी ऑफिसर टाइसू से फाइट करने लगते हैं, बट यहाँ पे तो टाइसू उन सभी को काफी बुरी तरह से पीट देता है।
लेकिन इसी का फायदा उठाकर गोयुन नारी के साथ वहां से भाग निकलती है। गोयुन को यहाँ पे काफी भूख लगा हुआ था, इसलिए वे दोनों रेस्टोरेंट से खाना चुरा कर बाथरूम में छुप के खाने लगते हैं। बाद में जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो ताइसू अचानक से सामने चला आता है, जिसे देख के गोयुन डर जाती है और वो नारी को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर पहले से ही लोग आपस में लड़ रहे थे, इसलिए गोयुन नारी के साथ वहीं पे सो जाती है। इधर हम लोग किम रोय को देखते हैं, जो कि मिस री की बातों को याद कर रहा था, और तब हमें पता चलता है कि नारी की बहन सिया मिस्टर जियोन के साथ शुरू से काम करती थी। लेकिन एक दिन सिया को पैसों की कमी थी, इसलिए वो मिस्टर जियोन को पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है और वो उसे कहती है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपके सभी काले धंधों के बारे में पुलिस को बता दूंगी। मिस्टर जियोन को इस पे गुस्सा चला आता है और वो सिया को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन मिस्टर जियोन की वाइफ मिस री यहाँ पे छुप कर इसका वीडियो बना लेती है, जिसे किम रोय अपनी मोबाइल पे देख रहा था। थोड़े समय के लिए जब गोयुन वॉशरूम चली जाती है, तभी ताइसू यहाँ पे अंदर चला आता है। गोयुन जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो नारी यहाँ से गायब थी, इसलिए गोयुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार पुलिस ऑफिसर से पूछती है, बट पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं पता था। इधर ताइसू मिस्टर जॉन की वाइफ मिस री के पास पहुँचता है। मिस री ताइसू से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ लड़की है, वो कहाँ पर है? बट ताइसू उनसे कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो बहुत ज्यादा ही कम है और मैंने जरूरत से ज्यादा खतरा मोल लिया है, तो मुझे और भी पैसे चाहिए। मिस री इस पे गुस्सा हो जाती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है, जिस पर ताइसू हंसने लगता है और वो उनके पीछे बैठे सभी बॉडीगार्ड्स को जान से मार देता है। लेकिन मिस री नारी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो ताइसू उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। इतने में ही गोयुन ताइसू को खोजते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है और वो छुरी से ताइसू के ऊपर हमला कर देती है। ताइसू यहाँ पे पहले ही फाइट करके बहुत जख्मी हो चुका था और इसलिए वो गोयुन से हारने लगता है। गोयुन ताइसू के ऊपर लगातार हमला कर रही थी, जिसके कारण ताइसू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और गोयुन अपनी जान बचाने के लिए ताइसू को जान से मार देती है। एंड आफ्टर दैट कि वो नारी को गले लगा के रोने लगती है। इतने में ही मिस्टर जियोन वहाँ पे चले आते हैं, लेकिन मिस्टर जियोन किम रोय के पैकेट से अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, जिसमें उनके खिलाफ सबूत था, और आफ्टर दैट कि वे वहाँ से चले जाते हैं। अब गोयुन वापस अपने टाउन चली आती है और वो नारी को ही अपनी बहन बना लेती है, और जिस प्रकार से वो अपनी बहन का ख्याल रखती थी उसी प्रकार से अब नारी का ख्याल रखती है, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो हे दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।